तो दोस्तों वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले जो अलाउद्दीन में उड़ने वाला कारपेट यूज़ किया गया है तो वो कैसे काम करता है। अगर सचमुच में है तो कैसे काम करता है, अगर नहीं है तो साइंटिस्ट ने कैसे बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे बनाया होगा और कैसे उड़ेगा, मैं बताने वाला दोस्तों। वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत, आप देख रहे हैं साइंटिफिक पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मन में ठान लीजिए कि वो कारपेट सचमुच में है, सचमुच में होगा तो क्या होगा मैं बताने वाला दोस्तों। जो दोस्तों कोई भी हवा में उड़ने वाली चीज़ें होती है ना, वो विंग की मदद से और इंजन की मदद से उड़ती है। इंजन की मतलब वो आगे की दौड़ते दौड़ते उड़ती है, कि ऊपर की दौड़ते दौड़ते उड़ती है। ऐसे काम करते हैं उड़ने वाली चीज़ें, हमारे जो साइंटिस्ट ने बनाई है वो चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें ना वो अलग है। एक कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा हवा में उड़ता है, उसे कोई थ्रस्ट नहीं रहता, पंखा और कोई थ्रस्ट नहीं करता। वो जिंदा है, मतलब ये एक प्राणी की तरह जिंदा है कारपेट, और ये हवा में उड़ता है। तो दोस्तों ऐसे दिखाया गया है मूवी मतलब इस स्टोरी में ऐसा ये कारपेट उड़ता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये कारपेट उड़ता है दोस्तों। इसे देखा जाए तो, ये साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो दोस्तों ये कारपेट है ना, ये कारपेट एक जिंदा है, समझ लीजिए। एक जिंदा एक प्राणी है, मतलब एक वस्तु होती है ना, समझ लीजिए आपके हाथ में जो फ़ोन है ना वो जिंदा है, आपकी बात कर सकता है आपसे। तो दोस्तों वैसे ही ये कारपेट आपकी बात कर सकता है, समझ लीजिए। ये कारपेट जब जिंदा होगा तब ये उसमें जान होगी। जान होने के बाद इसको एक अलग से शक्ति होगी। क्या शक्ति होगी कि इसका जो कारपेट का थर है ना, ऊपर और नीचे की साइड, जो नीचे की साइड है ना, नीचे की साइड, उसमें जो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाता है। वो मैग्नेटिक किस तरह का होता है, जो पृथ्वी के अंदर से आ रहा है ना, उसके अपोजिट का मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसमें और एक शक्ति होती है कि वो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को बढ़ा सकती है और कम कर सकती है। ये जिंदा है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस दो अपोजिट यस साउथ पोल एक जगह लाने पर एक दूसरे को निचड़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर होगा। ये जब अपने अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस बढ़ाएगा तो ज़्यादा ऊंचा जाएगा, और कम कर देगा तो नीचे आ जाएगा। मतलब ये एक जिंदा है, ये एक पक्षी की तरह उड़ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। जब पक्षी अपने हवा को नीचे प्रेशर लगा के उड़ते हैं ना, इसे इसमें अलग से सिस्टम बनाया गया है। मतलब समझ लीजिए काल्पनिक है। ये जब मैग्नेटिक सब्सटेंस अपोजिट साइड में बनाएगा तब ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, और कम कर देगा तो नीचे जाएगा। ये एक जिंदा है, और ये खुद जिंदा है तो कुछ भी कर सकता है। इसमें सिर्फ ये जिंदा है, कुछ खाता पीता नहीं है, सिर्फ जिंदा है। इसे कुछ नहीं लगता है, एनर्जी कुछ नहीं लगती है। अगर साइंटिस्टों ने बनाया जाए तो कैसे बना जाएगा मैं बताने दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ती है दोस्तों। साइंटिस्टों ने बनाया गया तो देख लीजिए, एक कारपेट की साइड्स का एक स्क्वायर बना दिया जाएगा, मेटल का स्क्वायर बना दिया जाएगा, और उसमें छोटे छोटे स्क्वायर होंगे, और उसमें ब्रूसलेस मोटर बैठेंगी। हम जो ड्रोन में यूज़ करते हैं ना, उसमें ब्रूसलेस मोटर बैठेंगी, बहुत सारी ब्रूसलेस मोटर बैठेंगी स्क्वायर में। मतलब जो कारपेट की स्क्वायर मैंने बताया आगे पहले, तो वैसे ही उसमें छोटी छोटी बैठेंगी। और इसे ये पहला थर था, मतलब इसमें 3 और 4 थर बनेंगे। जो पहला थर था उसमें मोटर बैठेंगी, उसके ऊपर एक थर होगा, उसमें पूरी बैटरी होगी, लिथियम पॉलीमर। इससे चिप बैटरी बनाई दी जाएगी, थोड़ी जाड़ सी, मतलब पतली सी बनाई दे जाएंगे। और उससे क्या होगा, पतली सी जगह कम लगेगी बैटरी को। उससे ऊपर और एक थर होगा, उसमें फ्लाइट कंट्रोल, ESC और बाकी सब ड्रोन में पार्ट लगते हैं ना, वो सब पार्ट बैठेंगे। और जब एक स्क्वायर की साइड में होगा ना कारपेट की साइड, तो उसमें एक प्लस के आइकन में हिस्से बटेंगे, 4 हिस्से बनेंगे 4 कॉर्नर के। पहला जो कॉर्नर होगा वो 1 मोटर, दूसरा स्क्वायर होगा 2 मोटर, और तीसरा स्क्वायर होगा 3rd मोटर, चौथा स्क्वायर होगा 4th मोटर। ये 4 स्क्वायर हो गए, मतलब 4 पार्ट हो गए। हमारे जो ड्रोन में होते हैं ना 4 पंखे होते हैं, वो इसकी यहाँ पर हम काम में लेंगे। 4 पंखे होने के बाद 4 होंगी यहाँ पर। 4 होने के बाद ये हम जब रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं ना, आगे की तरफ जाने के लिए, हम जब रिमोट कंट्रोल पर चलाएंगे तो ऊपर उड़ेगा। ये ऊपर उड़ने के लिए हमें बहुत सारी इसमें मोटर यूज़ की गई, इसलिए वो ऊपर उड़ेगा, अच्छे से वजन उठाएगा। लेकिन मुड़ेगा नहीं। मुड़ने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो हमने स्क्वायर बैठा दिया है ना, उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर बैठाने के बाद उसमें बीच में बिजागरी बैठेंगे। मतलब जो हमारे डोर में होते हैं ना, डोर में उगड़ जा करने के लिए होते हैं ना साइड में काट में, वो हम बैठेंगे। मतलब वो स्क्वायर एक दूसरे में मुड़ सकता है। उससे क्या होगा कि वो एक कारपेट का डम मुड़ सकता है।
ऐसे होगा मुड़ने का कारण। जब हम अपने रिमोट से आगे की तरफ ड्रोन को ले जाते हैं तो क्या होता है, पीछे की साइड का हिस्सा ऊपर आ जाता है। मतलब कारपेट जो हमारा ओरिजिनल वाला, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कारपेट ऐसे आगे चल जाता है, वैसे इसमें नहीं होगा। तो पीछे की साइड जो होती है ना वो ऊपर आती है और आगे की साइड नीचे झुक जाती है। उससे इससे बचने के लिए क्या करने का मैंने बताया कि डोर में जो काम लेते हैं ना वो मुड़ने, वो स्क्वायर एक दूसरे में मुड़ेंगे। उससे क्या होगा, पीछे की साइड ऊपर आने के बाद आगे की साइड स्टेबल रहेगी और उससे क्या होगा कि हमारा कारपेट आगे चल जाएगा और वो पीछे के लाइन से वैसे ही काम करेगा। सब पीछे आगे राइट लेफ्ट वो सर वैसे ही काम करेगा दोस्तों। लेकिन इसमें खतरा हो सकता है, अचानक से मोटर बंद पड़ जाए, कुछ वायर टूट जाएगा, कुछ हो जाए। तो ये कोई मैजिक कारपेट नहीं कि अचानक से आ जाए और आपको बचा ले कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं करता। ये एक मैकेनिकल बनाया गया पार्ट होता है। ये बनाने के बाद कुछ भी हो सकता है, टूट भी सकता है। इसलिए आपको पैराशूट लेकर इसमें बैठना चाहिए। और उड़ना है तो बहुत ही ऊपर की साइड में उड़ना होगा, लेकिन आप छोटे अंतर पर उड़ रहे हैं और वहाँ पर ही आपको कुछ कारपेट टूट जाता है तो वहाँ पर कूदने के बाद आपको पैराशूट ओपन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बहुत ऊपर की साइड में उड़ना होगा। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर टूटने के बाद कारपेट तो पड़े, आपका बनाया हुआ कारपेट तो वहाँ पर बर्बाद हो जाएगा और आप कूदने के बाद आपका पैराशूट ओपन होने का टाइम मिल जाएगा आपको, ऐसा होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो आते रहती है। सब्सक्राइब कीजिए साइंटिफिक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट साइंटिफिक सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।